हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए, प्रश्न में आपको संगत या असंगत का पता लगाना है। अगर वो संगत है तो उसे हम लोग ग्राफी विधि से हल करेंगे। यदि आपने मेरा संगत असंगत वाला एक ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे, तो फिर आप संगत है या असंगत है उसे बहुत अच्छे से पता लगा पाएंगे। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और मैथ को पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मैथ में बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से पढ़ के। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे समीकरण 1 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 B2 C2 ऐसा निकालेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। आप इसको न नोट करते चलेंगे, ठीक है। A1 बराबर B1 बराबर और C1 बराबर समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से आप लिखेंगे A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। मान लिखिए, देखिए x का गुणांक जो होता है ना वो a होता है। x का गुणांक जो होगा ना वो a होगा। b1 सॉरी x का y का गुणांक होता है ना वो b होता है, ठीक है। तो 1 और y का गुणांक होगा ना -2। अब c क्या है, 6 और 4, ठीक है। आपको इतना लिख लेना है। उसके बाद आपको लिखना है इसीलिए तुलना करने पर, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसीलिए A1 बट्टा A2 बराबर 2/4। अब इसको काटेंगे तो मिलेगा 1/2। B1 बट्टा B2 बराबर 1 और -1 है, -2। C1 बट्टा C2 बराबर 6/4 है, तो इसको हम लोग 6/4 लिख लेते हैं। अब आप बताइए, क्या A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 के बराबर है? क्या 1/2 1/-2 के बराबर है? आपका आंसर है कि नहीं? क्या -1/2 6/4 के बराबर है? तो आपका आंसर है नहीं। यानी ये क्या है, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। अब आगे मुझे नहीं, जब बराबर आपको नहीं मिल जाए ना, तो इस कंडीशन में आपको आगे C1 बटा C2 नहीं लिखना है। आपको इतना करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको ये सब हमने जो गोल गोल घेरा ये आपको नहीं करना है, ठीक है। चूंकि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, अतः इसके एक हल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समीकरण 1 से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है। ये बहुत नॉर्मल होता है। आपने क्वेश्चन नंबर 3 को अगर पढ़ा होगा तो ये सब बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इसके एक हल है, अतः यह संगत है। अब जिसका एक या एक से अधिक हल हो वो संगत होता है, ठीक है। अब हम आपको अभी ही बता दें, इसका जो ग्राफ होगा ना वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, 1/2 नहीं है, -1/-2 के बराबर। चलिए अब हम लोग समीकरण 1 से, इसका पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये अलग पेज है। और अब फिर हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से उसका मान निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। चलिए अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से एक्स और वाई का दो मान निकालेंगे और उसे ग्राफ पर बैठाने का प्रयास करेंगे। आपने इससे पहले के सभी को उतार लिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे समीकरण 1 लिया और आपको ना हमेशा याद रखना है, आपको y का मान निकालना है, ठीक है। तो y बराबर 6-2x। जैसे ही आपको y अकेला मिल जाए आपको लिखना है अब यदि x तो y, और आपको ऐसा एक घर बना लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए x के स्थान पे आप 2 रख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं इधर। 6 -
देखिए x जो है 2 के साथ गुना में है, तो हमने x के स्थान पे 2 रखा है, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी होता है 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 4। अब 6 में से 4 तो घटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है, तो 6 माइनस 4 क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भैया हम लोग रख देते हैं 3, तो 3 दूनी हो जाएगा 6। 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 6 घटेगा तो आंसर मिलेगा 0। हमने रखा 3 तो आंसर मिला 0। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। देखेंगे अब समीकरण 2 से, देखिए आपको ना जब भी y आपको माइनस में दिख जाए ना, तो पहले आपको इसे प्लस बनाने का टारगेट रखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 4x को इधर रखेंगे और उधर हम लोग ले जाएंगे y को, तो ये हो जाएगा 2y + 6। ठीक है, देखिए माइनस का इधर आया तो प्लस का, और ये प्लस का पहले से था तो यहाँ पे प्लस का हो गया। अब आपको करना क्या है कि इस पार्ट को इधर और इस पार्ट को इधर लेके चला जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y + 6 = 4x। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, या यहाँ से हम लोग 2y को इधर रखेंगे, 4x प्लस का 6 है ना, तो इधर आएगा तो माइनस का 6 बन जाएगा। ठीक है, या y बराबर, क्योंकि केवल y चाहिए मुझे। देखिए y 2 गुना में है y के साथ, तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 4x घटाओ 6 और बटे में आ जाएगा 2, बटे में आ जाएगा ये वाला 2। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये गुना में है y के साथ, और गुना जो है बराबर के दूसरी तरफ भाग में बदल जाता है। अब यहाँ पे आपको y अकेले मिल गया ना, तो आप फिर लिखेंगे अब यदि x तो y, अब यदि x तो y। ठीक है, आपको ना x के स्थान पे ऐसा मान रखना है कि उसमें से 6 घटने के बाद ना वो 2 से आराम से कट जाए। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, इस x के स्थान पे आप रख दीजिए 2। ठीक है, तो देखिए 4 जो है x के साथ गुना में है, तो ये हो जाएगा, हम लोग इधर ऊपर से समझते हैं रफ में, इधर हम लोग इधर ऐसे घेर देते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं, x के स्थान पे आपको देखिए 4 है, x के स्थान पे आपने रख दिया 2, तो इस 2 को आप x के घर में रख दीजिए। उसका देखिए माइनस का है 6 और बट्टे में क्या है 2। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के साथ गुना होगा, तो इसका आंसर मिलेगा 8, और यहाँ से 6 माइनस होगा, 6 माइनस होगा तो आंसर मिलेगा 2, और बटे में 2 है, तो इसमें अगर 2 का भाग जाएगा तो कट जाएगा, तो मिलेगा 1। तो हमने x का मान 2 लिया, तो y का मान मुझे 1 मिला। अब आप x का मान कोशिश कीजिए, आप यहाँ पे 3 ले लीजिए। ठीक है, 3 ले लीजिए आप, तो देखिए क्या मिलता है। देखिए 4 तो है, हमने 3 ले लिया, माइनस का 6 है, बट्टे में 2 है, तो देखिए 4 तिरका कितना होता है 12। 12 में से 6 घट जाए, मतलब 12 होता है ना 12, और माइनस 6 बट्टे 2। अब 12 में से 6 आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 12 में से 6 घटाएंगे तो आपको 6 मिलेगा, और 6 में आप 2 का भाग करेंगे तो 3 मिलेगा, तो आंसर मिलेगा 3। हमने 3 लिया x, तो y भी मिला 3। अब ये और ये इन दोनों मान का प्रयोग करके हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी वीडियोस को देख पाएँ और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को सीख पाएँ। देखिए ये हमारा मान है। ठीक है, तो आपको ना ग्राफ का जो लाइन खींचना वो आपको प्लस वाले पर ध्यान देना, माइनस वाला आप 0 0 रखेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ऊपर क्या होता है, सॉरी नीचे क्या होता है, माइनस होता है। तो मुझे नीचे और इधर से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इधर और ऊपर से मतलब है, तो हम लोग बस उतना ही काम करेंगे। आपको ना कोशिश करना है कि जितना भी मान मिले ना वो सबका सब प्लस में हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो। जैसे इसमें सबसे बड़ी संख्या 3 है। ठीक है, तो ऐसे में ना ग्राफ खींचना बड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो
लाइन ड्रॉ करेंगे ना, वो लाइन हमारा एक्स अक्ष पे भी 3 रहना चाहिए और वाई अक्ष पे भी हाईएस्ट 3 रहना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया एक पॉइंट, और 1 2 3 4, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जब मुझे आवश्यकता से ज़्यादा कुछ भी खींचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ऊपर भी हम लोग केवल 3 ही रखेंगे, तो 1 2 और ये मिला हमारा 3, ठीक है। हम लोग मान लिख देंगे, जैसे 1 2 3, और इसको हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ा लेंगे ऐसे करके। बहुत आसान होता है ग्राफ खींचना। इसमें भी हम लोग लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, इसमें लिखेंगे 3, और ये हमारा क्या हो गया, ये देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, इसमें ये पूरक होता है, ये वाई होता है और ये वाई होता है। माइनस वाला नहीं है, इसीलिए हमने माइनस वाले में कुछ भी नहीं लिया है, मुझे केवल प्लस वाले को ही लेना है, और बहुत नॉर्मल होता है। चलिए इसे हम लोग ग्राफ में बैठाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग पहला समीकरण का लेते हैं, और देखिए आपको एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे 2 लेना है, 2 और 2 लेना है, ठीक है। एक्स अक्ष पे 2 चलेंगे तो यहाँ मिलेगा, वाई अक्ष पे 2 चलेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों से जो ऊपर एक लाइन जा रही है ना, इसके सामने ये लाइन जा रही है, इसके सामने ये लाइन जा रही है, और ये लाइन यहाँ पे प्रतिच्छेद करती है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। एक्स अक्ष पे 3 लेना है, वाई अक्ष पे 0 लेना है, तो 0 ये जो है ना, तब 0 होता है। अब 0 जो भी होता है ना वो ये, जैसे 3 और 0 है तो 0 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा, तो ये बिंदु क्या होगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग आपस में मिला लेंगे। बहुत नॉर्मल होता है, और आपको सारी चीज़ों को वहाँ पे दिखा देना है। जैसे ये 2 और 2 है, ये 3 0 था, और ये समीकरण 1 का जो था वो हमने वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 की बात करते हैं। तो समीकरण 2 में एक्स अक्ष पे आपको 2 लेना है, तो आप एक्स एक्सिस पे 2 आइए और वाई एक्सिस पे 1 आइए, तो 1 आपका ये ऐसे यहाँ आएगा, इधर से 2 और इधर से 1, ये मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद 3 3 है, यानी हम लोग काम करेंगे 3, और ये यहाँ से आएगा 3, तो ये पॉइंट मिलेगा। देखिए इधर से आप देखिए ये लाइन ऐसे जा रहा है ना, तो आपको 3 पॉइंट इधर ऐसे बढ़ना है, और ये लाइन ऐसे जा रहा है ना, तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से ऊपर बढ़ना है, तो 3 पॉइंट, और ये मिल गया आपको ये बिंदु। तो पहला बिंदु आपका ये है, दूसरा बिंदु ये है, और इस बिंदु और इस बिंदु को हम लोग मिला देंगे, और ये हो गया समीकरण हमारा जो दूसरा था। देखिए यहाँ पे हमने समीकरण 2 की जगह पे 4 की जगह पे हमने 6 ले लिया था, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही उसमें भी आएगा, आप 4 लेंगे, बस थोड़ा सा मान इधर उधर हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी मेरा ध्यान उधर गया है। जब हम समीकरण 2 को देखे, जब हमने मान निकाला था, तो वहाँ पर हमने 4x - 2y = 6 ले लिया था। तो आप वहाँ पर 4 लेके उसको आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे, फिर आपको मान निकाल लेना है। ग्राफ आपका प्रतिच्छेदी रेखा ही होगा, या फिर आप उसको 4 की जगह पे ना 6 ही कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है उससे, आप 6 कर दें, और फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे। बस क्वेश्चन आपको हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। आपको तरीका पता होगा ना, तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। 4 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने ग्राफीय विधि को सीखा, और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लगभग सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।